हेलो डियर स्टूडेंट, आई होप आप सभी का एग्जाम अच्छा से जा रहा है और आप सभी लोग एग्जाम की बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे हैं। मैं भी अपने तरफ से जितना हो सकता है उतना आप लोगों का हेल्प जरूर कर रहा हूं। चलो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं क्लास 12 अकाउंटेंसी यानी लेखा शास्त्र का जो एग्जाम आप लोगों का होने वाला है, उसमें आप लोग कैसे 2 दिन अच्छे से यूज करके आप लोग 90% स्कोर आराम से अकाउंटेंसी यानी लेखा शास्त्र में कर सकते हो। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों को ऑब्जेक्टिव का तैयारी कैसे करना है, ऑब्जेक्टिव में कौन कौन से क्वेश्चंस पढ़ने हैं। ऑब्जेक्टिव तो हो जाएंगे, सबसे ज्यादा डर स्टूडेंट्स को हो रहा है सब्जेक्टिव के लिए। समझ में नहीं आ रहा है कि सब्जेक्टिव में अकाउंटेंसी में जो इतना लंबा जो आपका चैप्टर्स है, कौन सा चैप्टर से थ्योरी आएगा, कौन सा चैप्टर से न्यूमेरिकल आएगा, सब्जेक्टिव का तैयारी कैसे करें, ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है, वो क्वेश्चन नहीं बन रहा है, इतना बड़ा सिलेबस है। रुको रुको, मैं हूं ना, आपके सारे सवालों का मैं जवाब आपको देने वाला हूं इस पूरे वीडियो में। मैं आप लोगों को जो जो तरीका बताऊंगा, जैसे जैसे तरीका बताऊंगा, जो जो पढ़ने के लिए बोलूंगा बस उतना ही पढ़ना। और मैं गारंटी देता हूं आप लोगों का कि अगर आप मेरा इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किए, मैंने जैसे कहा, जो जो कहा, अगर आपने वो पढ़ा, तो मैं गारंटी देता हूं कि 90% स्कोर तो आप लोगों का अकाउंटेंसी में आएगा ही आएगा। ठीक है, बस 90% एक बहुत बड़ा स्कोर है, तो उसके लिए मेहनत भी थोड़ा उस लाइक करना होगा। लेकिन बिलीव मी, अगर आप मेरे सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करोगे, अगर थोड़ा सा कम भी पड़े तो 90% ना सही तो उसके आसपास नंबर 100% आएगा, वो भी 2 डेज, 2 दिन में अकाउंटेंसी का तैयारी करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि 90% मार्क्स कैसे आएगा, बताऊंगा ऑब्जेक्टिव में क्या क्या पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव का तैयारी कैसे करना है, सब्जेक्टिव का तैयारी कैसे करना है, कौन कौन सा चैप्टर से थ्योरी तैयारी करना है, कौन कौन सा चैप्टर से न्यूमेरिकल्स तैयारी करना है, न्यूमेरिकल में कौन कौन से टाइप के न्यूमेरिकल्स को तैयारी करना है, हर चीज को डिटेल में बताऊंगा। और यह भी बताऊंगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जेक का मॉडल पेपर और साथ ही साथ कोडरमा डिस्ट्रिक्ट का मॉडल पेपर को पढ़ना जरूरी है या नहीं। ठीक है, तो चलो आओ स्टार्ट करते हैं, ध्यान से समझना। सबसे पहले आप सबको पता है कि अकाउंटेंसी, फिर वही प्रोसेस, अकाउंटेंसी 2 पार्ट में डिवाइड है आप लोगों का। अकाउंटेंसी 2 पार्ट में डिवाइड है। एक होगा आप लोगों का ऑब्जेक्टिव्स, क्या होगा, एक आपका ऑब्जेक्टिव्स होगा, ठीक है, और एक होगा आप लोगों का सब्जेक्टिव्स। सर ठीक है, ये तो पता है, अब तक तो सेम ऐसे हो रहा है। ऑब्जेक्टिव 40 नंबर का, ठीक है सर, बिल्कुल सही। सब्जेक्टिव 40 नंबर का, बिल्कुल सही सर, ठीक है। और 20 नंबर का कॉलेज प्रैक्टिकल देगा, 100 नंबर हो गया। ठीक, अब सबसे पहला फोकस ऑब्जेक्टिव के लिए। ऑब्जेक्टिव का तैयारी कैसे करें, एकदम डिटेल्ड में मेरा बात ध्यान से सुनना और अच्छा से समझना। ऑब्जेक्टिव का तैयारी करने का सबसे आसान और सबसे इफेक्टिव तरीका है, सबसे पहला जेक का मॉडल पेपर, जेक मॉडल पेपर। अगर आप लोग अब तक एग्जाम जो भी सब्जेक्ट का दे चुके हो, चाहे हिंदी का दे दो, इंग्लिश का, या तो फिर सीएमएस का, कंप्यूटर साइंस जिसका कल हुआ था, आपको पता होगा कि जेक का मॉडल पेपर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस साल जेक जो एक मॉडल पेपर अकाउंटेंसी के लिए डाला है, उसका ऑब्जेक्टिव का एक एक क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना। दूसरा, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर। कौन सा क्वेश्चन पेपर जी, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर। पिछले साल का जो क्वेश्चन पेपर हुआ था उसको सोल्व कर लेना एमसीक्यू के लिए। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर और झारखंड जेक एकेडमी काउंसिल का क्वेश्चन पेपर, उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी डाला है। ये जो ऊपर आई बटन है वहां से जाकर के आप जो है उसको चेकआउट कर लेना, या वीडियो के कमेंट बॉक्स में उसका लिंक मैं आप लोगों को दे दूंगा। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इन दोनों के अलावे ये कोडरमा वाला जो मॉडल पेपर आया है, कोडरमा मॉडल पेपर जो आया है उसको कर लेना एमसीक्यूज के लिए, उसको क्या करना, कर लेना। ठीक, इसके बाद ये तीनों हो जाने के बाद अगर मान लो आपको ऐसा लगता है कि अकाउंटेंसी में किसी एक चैप्टर के बारे में आपका तैयारी नहीं हुआ है, जैसे कि मान लो इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ डिबेंचर, फॉरफिटेड ऑफ शेयर, कंपनी हो गया, अकाउंटिंग रेशियो हो गया, कोई भी चैप्टर अगर ऐसा लगता है कि आप उसका एमसीक्यू नहीं पढ़े हैं, तो उस एमसीक्यू के लिए भी हम एक सेपरेटली वीडियो चैप्टर बाय चैप्टर बना दिए हैं। उसका भी लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, वहां से जाकर के उसको चेकआउट कर लेना। तो ऑब्जेक्टिव का तैयारी करने के लिए झारखंड एकेडमी काउंसिल का मॉडल पेपर कर लेना, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को कर लेना, कोडरमा का क्वेश्चन पेपर को कर लेना। इसके बाद भी अगर आपको मन करे कि नहीं थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, तो मेरा आप लोगों से पर्सनल सजेस्ट है, आप लोगों के पास अकाउंटेंसी का जो बुक है, अकाउंटेंसी का क्या है, बुक है, उस बुक में चैप्टर बाय चैप्टर, हर चैप्टर खत्म होने के बाद न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले एमसीक्यू है। अगर आपके पास डॉक्टर एसके सिंह का बुक है तो एक चैप्टर एंड होने के बाद यानी न्यूमेरिकल स्टार्ट होने से ठीक पहले एमसीक्यूज है, बुक के एमसीक्यूज को कर लेना। अगर इतना आप कर सकते हो, देखो 90% जो है, 90% भाई
हलवा तो नहीं है ना, देख के तो नहीं आएगा, थोड़ा सा मेहनत तो करना होगा। तो अगर आप इतना कर लेते हो, जेक का मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, कोडरमा का मॉडल पेपर, ये तीनों ही का, और बुक का एमसीक्यूज 1 2 3 4, इसका वीडियोस ऑलरेडी हम बना करके डाल चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जा करके उसको एक एक करके देख लेना। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है, परेशानी होता है, तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी है VK बहादुर 0210, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। आप हमको वहाँ फॉलो करना। कोई भी दिक्कत, डाउट, परेशानी है, बेझिझक मुझसे बात करके आप अपने परेशानियों को सॉल्व कर लेना, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी फॉलो करते हैं, तो आप भी कर लेना। तो ऑब्जेक्टिव के लिए अगर आप इतना करते हो तो मैं गारंटी लेता हूं कि 40 में 40 एमसीक्यू सही बनेगा, 100% सही बनेगा ही बनेगा। बस आपको इतना ध्यान रखना है, ठीक सर। ठीक है, ऑब्जेक्टिव तो हो जाएगा। सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को जो दिक्कत हो रहा है वो हो रहा है सब्जेक्टिव में, कि सर सब्जेक्ट का तैयारी कैसे करें। देखो, सब्जेक्टिव का तैयारी करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ये नहीं पता है कि अकाउंटेंसी में इतना ज़्यादा चैप्टर है। अब इतना ज़्यादा चैप्टर में ये समझ में नहीं आ रहा है कि न्यूमेरिकल्स में क्या क्या पढ़े, क्या क्या न्यूमेरिकल्स पूछेगा, क्या क्या न्यूमेरिकल नहीं पूछेगा। तो सब्जेक्टिव का तैयारी करने के लिए क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहला सब्जेक्टिव के लिए भी सेम है, वही कॉन्सेप्ट देंगे आप लोगों को। सबसे पहले जेक का जो मॉडल पेपर आया है इस साल, जेक का जो मॉडल पेपर का एक सेट आया है, सेट 1 को पहले आप कर लोगे न्यूमेरिकल में, ठीक। दूसरा, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर, जेक का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन ये कर लेना, जो पिछले साल पूछा है। कोडरमा का मॉडल पेपर भी कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोडरमा का भी मॉडल पेपर कर लेना, क्योंकि अगर आप इतना करोगे तो आपका पूरा बुक जो है वो रिवाइज हो जाएगा। और इन तीनों का, जेक का पिछले साल का मॉडल पेपर, जेक का सेट का सब्जेक्टिव, पिछले साल का सब्जेक्टिव, और कोडरमा का सब्जेक्टिव, इसका वीडियोस भी ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सबका वीडियो बना है। आप वहां से जाकर के चेकआउट करके उनको देख सकते हो, ठीक है। इतना कर लेने से ही नहीं, इसके अलावा एक चीज और कि सर बुक का क्या पढ़े, क्योंकि इतना तो लिमिटेड है। इसके अलावा बुक का क्या पढ़े, बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत हो रहा है। अब हम आप लोगों को इतना पढ़ने के अलावा कुछ एक्स्ट्रा चीज, चैप्टर बाय चैप्टर, अब हम आपको थ्योरी और चैप्टर बाय चैप्टर न्यूमेरिकल बता रहे हैं कि ये थ्योरी और ये न्यूमेरिकल चैप्टर बाय चैप्टर कर लेना, और हम गारंटी दे रहे हैं उसी में से एग्जाम में आप लोगों को क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो चलो वीडियो को पॉज करो। आप लोग क्या करना, कॉपी पेन निकाल लो, वीडियो को पॉज करो, कॉपी पेन निकाल लो, और हम चैप्टर बाय चैप्टर आप लोगों के लिए क्वेश्चंस लिख के लाए हैं। यही क्वेश्चंस को आप लोग अभी लिख लेना, और यही क्वेश्चंस को जो है अभी आप लोग तैयारी करोगे। इतना पढ़ना, इसके बाद जो है हम अभी जो जो क्वेश्चंस बोलेंगे वो क्वेश्चंस करना, हम गारंटी ले रहे हैं। इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और 90% जो हम लोग टारगेट किए हैं ना, आराम से आएगा, ठीक है। चलो लिखना स्टार्ट करो। तो सबसे पहले कॉपी के ऊपर में हेडिंग लिखना एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एनपीओ। एनपीओ से क्या क्या थ्योरी पूछेगा या क्या क्या थ्योरी पूछा जा सकता है, ठीक है। अगर आप इन तीनों का सब्जेक्टिव को करोगे ना, तो यहां से मोस्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी लगभग सब जो है यहां से कवर हो जाएगा, ठीक है। तो चलो एनपीओ में कौन कौन सा थ्योरी है। सबसे पहला थ्योरी, व्हाट इज एनपीओ। एनपीओ क्या है, गैर लाभकारी संगठन क्या है। दूसरा, चंदा क्या है, व्हाट इज सब्सक्रिप्शन। तीसरा, वसीयत से आप क्या समझते हैं, व्हाट इज लेगेसी। चौथा, मानदेय भुगतान क्या है, व्हाट इज होनोरियम सेक्रेटरी। और लास्ट क्वेश्चन, आपका प्राप्ति एवं भुगतान खाता तथा आय व्यय खाते में अंतर बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। इन दोनों का मीनिंग भी पूछ सकता है। इतना थ्योरी आपको करना है एनपीओ का। अब एनपीओ में न्यूमेरिकल क्या क्या पढ़ेंगे, तो देखो एनपीओ में 2 टाइप्स के न्यूमेरिकल पढ़ना। एक न्यूमेरिकल सब्सक्रिप्शन निकालने वाला, जिसमें सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट ड्यूरिंग द ईयर, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, क्लोजिंग को जोड़ते हैं, ओपनिंग को घटाते हैं, एडवांस ओपनिंग को जोड़ते हैं, क्लोजिंग को घटाते हैं। ये सब्सक्रिप्शन कैलकुलेशन वाला 1-2 न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लेना, जो ऑलरेडी सारे मॉडल पेपर में गिवन है। और दूसरा आप लोग करोगे ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर वाला क्वेश्चन। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पहले से बना है, उसको देख के क्या बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इतना कर लेना, बस हो गया एनपीओ में इतना ही, ठीक। अब आते हैं हम लोग फंडामेंटल्स, बेसिक फंडामेंटल्स। इसका पहले थ्योरी सुन लो। इसमें करना है आपको, साझेदारी क्या है, इसकी विशेषताएं बताइए। व्हाट इज पार्टनरशिप, एक्सप्लेन इट फीचर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट। दूसरा, साझेदारी संलेख क्या है, व्हाट इज एन ए पार्टनरशिप एग्रीमेंट या पार्टनरशिप डीड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक। अब
दो ही थ्योरी करना इस चैप्टर से। अब आता है इसका न्यूमेरिकल में। तो न्यूमेरिकल में क्या करना, तो हम पर्सनल सजेस्ट कर रहे हैं कि इसका न्यूमेरिकल में आप अगर कर सको तो थोड़ा सा फॉर्मूला देख लेना, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करने वाला फॉर्मूला, ठीक है, इतना कर लेना, ये चैप्टर हो गया, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा गुडविल में। गुडविल चैप्टर में क्या पढ़ना है थ्योरी में, गुडविल चैप्टर में आप पढ़ोगे ख्याति से क्या आशय है, व्हाट इज मिंट बाय गुडविल, और गुडविल कैलकुलेट करने का मेथड्स, उसका थोड़ा फॉर्मूला देख लेना, ठीक है, हो गया। अब गुडविल का न्यूमेरिकल्स, तो गुडविल का न्यूमेरिकल में आप एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड को जरूर करना, एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड को जरूर करना, और समय बचता है तो कैपिटलाइजेशन मेथड का एक दो क्वेश्चन देख लेना, एवरेज प्रॉफिट मेथड का एक दो क्वेश्चन, सुपर प्रॉफिट मेथड का एक दो क्वेश्चन, और कैपिटलाइजेशन मेथड का है। तो बहुत सिंपल, देखोगे 5 मिनट में आपका खत्म हो जाएगा गुडविल, ठीक, गुडविल हुआ। अब आते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, यानी कि साझेदारी फॉर्म का पुनर्गठन, जिसमें 4 चैप्टर है। तो इसमें से सबसे पहला थ्योरी बनता है साझेदारी फॉर्म के पुनर्गठन से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, ठीक है। अब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आते हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चैप्टर में। तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चैप्टर में आपको फॉर्मूला थोड़ा सा देख लेना है, न्यू रेशियो का और सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, और इसका मीनिंग, न्यू रेशियो क्या होता है, सेक्रीफाइस रेशियो और प्रॉफिट रेशियो क्या होता है, ठीक। और एक क्वेश्चन और इसमें से पूछा जा सकता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट यानी कि पुनर्मूल्यांकन खाता क्या है, रीवैल्यूएशन अकाउंट का थ्योरी पूछ सकता है, ठीक है, और हो सकता है इसका फॉर्मेट भी दे दे, फॉर्मेट देगा तो और अच्छा है। इसके बाद आपको एडमिशन में पूछेगा, एडमिशन में पूछेगा वही रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या है, और पूछेगा एडमिशन में थ्योरी पूछ सकता है कि साझेदारी के प्रवेश से क्या आशय है, ठीक। इस चैप्टर से आप सुन लो, एडमिशन से 2 क्वेश्चन आप लोग करोगे, एक क्वेश्चन सेक्रीफाइस रेशियो निकालने वाला, जब एडमिशन होता है, न्यू पार्टनर एडमिट हुआ, कैपिटल और प्रीमियम लाया, उसका जर्नल एंट्री वाला क्वेश्चन जिसमें सेक्रीफाइस रेशियो निकालने बोलता है, ये करना। और दूसरा एडमिशन का एक लॉन्ग क्वेश्चन करना, बस एक लॉन्ग क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना, जिसमें एक पार्टनर का एडमिशन होता है, कैपिटल प्रीमियम लाता है, आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट मांगेगा, बस एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, जो कोडरमा का मॉडल पेपर में ऑलरेडी गिवन है और हम आप लोगों को करवाए हैं। अब आते हैं रिटायरमेंट पे। रिटायरमेंट पे आपको यह पूछेगा साझेदारी के अवकाश ग्रहण से क्या आशय है, व्हाट इज मीन्ड बाय रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, ठीक। न्यूमेरिकल क्या पूछेगा, गेनिंग रेशियो का एक छोटा क्वेश्चन पूछेगा कि पी क्यू एंड आर पार्टनर्स इन ए फर्म, पी रिटायर, व्हाट इज द रेशियो, व्हाट इज द गेनिंग एंड सेक्रीफाइस रेशियो ऑफ क्यू एंड आर। बोलेगा ए बी सी एक फर्म में पार्टनर है, सी रिटायर कर गया, ए और बी का जो है वो जो है न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो निकालो। तो इस तरीके का छोटा क्वेश्चन पूछेगा। और रिटायरमेंट पे एक क्वेश्चन आप लॉन्ग क्वेश्चन ट्राई कर लेना, जिसमें आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, बस हो गया, पार्ट ए खत्म। अब अकाउंटेंसी के आते हैं पार्ट बी पे। पार्ट बी में सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको पूछेगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अंश क्या है, इसके प्रकार को बताइए, व्हाट इज शेयर, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स, ठीक है। शेयर में 2 तरीके का शेयर होता है, प्रीफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर, ये कर लेना। इसके बाद इसका अर्थ पूछ सकता है, व्हाट इज प्रीफरेंस शेयर, व्हाट इज इक्विटी शेयर, पूर्वाधिकार अंश क्या है, समता अंश क्या है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमको जो लगता है पार्ट बी से, शेयर से जो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी पूछ सकता है, वो पूछ सकता है अंश एवं ऋण पत्र में अंतर, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड डिवेंचर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके अलावा पूछ सकता है पूर्वाधिकार अंश कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रीफरेंस शेयर एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक। इसके बाद डिवेंचर वाला टॉपिक पे पूछ सकता है आपका ऋण पत्र क्या है, व्हाट इज ऋण पत्र, इसका टाइप्स पूछेगा। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर क्या है, यानी कि व्हाट इज ऋण पत्रों के शोधन से आप क्या समझते हैं, ठीक। इसके बाद इसका एक थ्योरी आप लॉन्ग में कर लेना कि वित्तीय विवरण के विश्लेषण से आप क्या समझते हैं, व्हाट इज मीन्ड बाय एनालिसिस, व्हाट इज मीन्ड बाय एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल टूल्स। इसके बाद थ्योरी कर लेना एक आपकी व्हाट इज कंपैरेटिव स्टेटमेंट, तुलनात्मक विवरण क्या है शॉर्ट के लिए। व्हाट इज कॉमन साइज स्टेटमेंट, यानी कि आपका समान विवरण क्या है। इसके बाद व्हाट इज अकाउंटिंग रेशियो, लेखांकन अनुपात क्या है। व्हाट इज करेंट रेशियो, व्हाट इज क्विक रेशियो। और एक थ्योरी कर लेना आप लोग, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है और इसे क्यों बनाया जाता है, व्हाट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड हाउ इज इट प्रिपेयर, ठीक।
अब पार्ट बी का न्यूमेरिकल्स में आते हैं कि पार्ट बी से कौन कौन सा न्यूमेरिकल पूछेगा। तो सबसे पहला आएंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट का चैप्टर में। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का चैप्टर में, कैश फ्लो स्टेटमेंट में 3 एक्टिविटी होता है ना, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। तो ध्यान से समझना, कैश फ्लो स्टेटमेंट में आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी और दूसरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का तैयारी करना, जो कोडरमा का मॉडल पेपर और जेक का मॉडल पेपर में दिया है, यहां से कवर हो जाएगा। तो आप क्या करना, कैश फ्लो स्टेटमेंट का ऑपरेटिंग एक्टिविटी करना और एक क्वेश्चन करना जिसमें तीनों एक्टिविटी होगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तीनों एक्टिविटी होगा, उसको करना। ठीक। अकाउंटिंग रेशियो का न्यूमेरिकल, अकाउंटिंग रेशियो में सबसे पहले करंट रेशियो और क्विक रेशियो निकालने वाला क्वेश्चन कर लेना, जिसमें करंट रेशियो और क्विक रेशियो निकलता है। दूसरा आपका स्टॉक टर्नओवर रेशियो वाला क्वेश्चन करना, जिसमें स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकाला जाता है, डेटर टर्नओवर रेशियो, और तीसरा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, यानी करंट रेशियो, क्विक रेशियो वाला क्वेश्चन, स्टॉक टर्नओवर रेशियो वाला क्वेश्चन और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, इन तीनों को करके जाना। इन्हीं तीनों में से आपको 2 क्वेश्चन एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। ठीक है। अब आते हैं शेयर वाले चैप्टर पे। तो शेयर वाले चैप्टर पे हमको लगता है एक छोटा सा क्वेश्चन शायद दे सकता है, या हमको लगता है शायद शेयर से ना दे, लेकिन अगर देगा तो शेयर में इस तरीके का क्वेश्चन देगा कि एक कंपनी है, मार्केट में शेयर इशू किया, वो शेयर का पैसा वो नहीं दे पाया कंपनी को, तो उसका शेयर को फॉरफिटेड करके री इशू किया, यानी सब रहेगा, इशू ऑफ शेयर, फॉरफिटेड एंड री इशू ऑफ शेयर। ठीक है, इतना कर लेना। अब सवाल आएगा कि सर आप जो अभी हम लोगों को इतना चीज बताएं, ये तो आप तो पूरा बुके को बता दिए। अरे हाँ बाबा, जब आप जेक का मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर और कोडरमा का मॉडल पेपर करोगे तो अभी जो हम बताएं 90% चीजें जो है वहां पे मिल जाएगा। तो अगर आप इतना कर लोगे तो उसका 90% ऑलरेडी वो कवर हो जाएगा, क्योंकि हम बोल रहे हैं 90% इतना अच्छा, मतलब इतना हलवा तो नहीं है ना कि आप बोलोगे दे 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 और आ जाएगा, थोड़ा सा तो मेहनत करना होगा। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब आपको एग्जाम में क्वेश्चंस मिलेगा तो क्वेश्चंस को देख करके आप हड़कना नहीं। जैसे आप लोगों को मान लो पता है कि एमसीक्यू, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव एक साथ मिला, तो आपको ऑब्जेक्टिव में ही अपना पूरा समय बर्बाद नहीं कर देना है। जब आप लोगों को ऑब्जेक्टिव मिला और जब आप ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन टिक लगा दिए, ऑब्जेक्टिव बना दिए, तो क्या करना, सब्जेक्टिव में चले जाना। सब्जेक्टिव में जैसे सेक्शन ए पे 7 क्वेश्चन रहेगा, सब्जेक्टिव में 7 में से आपको 5 बनाना है, तो आप पहले उस क्वेश्चन को पढ़ लेना और पढ़ करके उसको टिक लगा लेना कि ये क्वेश्चन बनाएंगे, बाकी 2 छोड़ देंगे। फिर सेक्शन बी पे जैसे आप लोग को 3-3 नंबर का 5 क्वेश्चन बनाना है, उसमें भी 7 क्वेश्चन रहेगा, तो उसमें से भी आप 5 क्वेश्चन को पहले ही सेलेक्ट करके रख लेना कि ये बनाएंगे। फिर टाइप सी में जाना, जहां 5-5 नंबर का 3 क्वेश्चन बनाना है, जहां 5 क्वेश्चन रहेगा, तो उसमें से भी पहले 3 को टिक लगा लेना कि आगे हम इसको बनाएंगे। समझ में आया? तो ऐसे क्या होगा कि सब्जेक्टिव जब आप बनाने स्टार्ट करोगे तो आपको पहले से पता होगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन बनाना है। ठीक। और आप लोग एग्जाम हॉल पे डिमोटिवेट मत होना, क्वेश्चन को देख के डिमोटिवेट मत होना, आराम से जाना, आराम से क्वेश्चन पढ़ना, आराम से लिख करके आना, और हाँ, क्वेश्चन नहीं छोड़ना, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना। अगर इतना चीज आपने कर लिया तो हम गारंटी दे रहे कि अकाउंटेंसी में 90% आने से हम तो क्या, कोई नहीं, दुनिया का कोई इंसान आपको 90% लाने से नहीं रोक सकता है। फिर भी अगर कोई दिक्कत, डाउट, परेशानी हो तो VK बहादुर 0210 ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, हमको वहां भेज दीजिएगा, आप मैसेज कर सकते हैं, मुझसे कॉल करके बात कर सकते हैं, मैं आप लोगों का सारे सवालों का जवाब आप लोगों को वहीं दे दूंगा। कोडरमा डिस्ट्रिक्ट का मॉडल पेपर ऑलरेडी अपलोडेड है, एक एक करके अच्छा से करके इन सारे वीडियोस को देख लेना, जिससे आप लोगों को एग्जाम में हेल्प हो जाएगा। ठीक है, चलो।